एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सावरिन पे आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग का बहुत सारा डिमांड था कि ऐसा वीडियो लाया जाए जिसमें कुछ टिप्स वगैरह बताई जाए, ट्रिक्स बताई जाए कि अब हमारा जो 1 मंथ बचा है, सिर्फ जनवरी का मंथ हमारा बचा है हमारा स्टडी के लिए। उसका फेब से हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, तो उसके लिए क्लास 10th एंड 12th वालों के लिए बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें मैंने लिखी है इस पर, जिसके थ्रू मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आप हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होता है, अभी जो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे में लगभग 90% स्टूडेंट ना अभी क्या कर रहे होंगे कि वो सिलेबस के पीछे भाग रहे होंगे। सिलेबस के पीछे तो देखिए मैंने और पहले से इसमें क्रॉस लगा के रखा है, इस पर इस पर टिक लगा के रखा है। तो देखिए आप लोग को अभी सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। अभी आपका जितना भी सिलेबस हो, आपके टोटल जितने भी चैप्टर्स है, आपके 5 चैप्टर हुए, 6 चैप्टर हुए, 10 चैप्टर हुए, या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया है, तो आपको अभी सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। आपको सिलेबस पे अभी फोकस नहीं करना है। आपको जितना हो गया आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। अब अभी आपका टाइम जो है हमारा 1 मंथ जो बचा है, उसमें हम लोग 1 महीने जो बचा है, हम लोग को उसमें सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। सिर्फ हम लोग को उसमें क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है हम लोग को। उसमें सिलेबस आपका किसी भी सब्जेक्ट है जितना हो गया बस आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता आगे जितना भी आप करेंगे उसमें आप लोग कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो जितना आपका हो गया है, स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं आप लोग, बस उसको एकदम आप पक्का कर लीजिए कि जितना आपका स्टार्टिंग का हो चुका है उस पर आप अपना 100% दीजिए। उसको इतना रिवीजन कीजिए कि वो आपके माइंड में एकदम सेट हो जाए। ठीक है, बाकी जितना आपका बच गया, लास्ट चैप्टर्स कुछ होते हैं जो बच जाते हैं, उसके पीछे आपको नहीं भागना। सिर्फ आप अभी रिवीजन पे रिवीजन कीजिए। रिवीजन जितनी बार आपकी रिवीजन होगी उतना बढ़िया होगा। ठीक है, जितना रिवीजन होगा उतना ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ये बात है कि 90% स्टूडेंट अभी सिलेबस के पीछे आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, स्मार्ट स्टडी का ट्रिक क्या होता है, अभी आप लोग को क्या है, सिलेबस पे ध्यान नहीं देना है, अभी सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, आप लोगों को ये सबसे पहली बात माननी है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा बात क्या होता है, दूसरा बात सबसे जो कॉमन चीज़ है कि पढ़ने के टाइम नींद बहुत आता है। पढ़ने के समय क्या आता है, नींद बहुत आती है। तो उसके दो कारण होते हैं, या तो आपकी नींद पूरी नहीं हुई होती, या तो आप रात को सो नहीं पाए होंगे अच्छे तरीके से, या फिर एक कॉमन वाला नींद आता है कि हाँ पढ़ने के टाइम आता ही है नींद। अगर आपकी नींद, अगर इसके दो तरीके होते हैं, अगर आपकी नींद अगर पूरी नहीं हुई है पूरी, तो पहले तो आप अपनी नींद को पूरी कर लो। जितना भी आप लगभग 6 से 7 घंटा तो नींद लेनी चाहिए। ठीक है, 6 से 7 घंटा आपको नींद लेना ही है। 6 से 7 घंटा अगर आप नींद लेंगे तो आपकी जो मानसिक स्थिति है वो भी बिगड़ सकती है। ठीक है, तो आप लोग को अपना मानसिक संतुलन भी बना के रखना है। तो आपको कम से कम 6 से 7, अगर आप लोग नींद पूरी कर रहे हो उसके बावजूद अगर आपको नींद आ रही है, तो उस टाइम आपको क्या करना है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय अगर आपको नींद आ रही है तो आप उस टाइम पढ़ाई को छोड़ के थोड़ा देर उसको छोड़ के आप ब्रेक ले सकते हैं। 10 मिनट का, 5 मिनट का, आपका जो भी आंगन वगैरह है या फिर कहीं पे भी आप लोग घूम सकते हैं। ठीक है, 2-3 राउंड मार लीजिए, या फिर जो भी आपके फेवरेट सॉन्ग्स है, मोटिवेशन सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, आप उसको सुन सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिले। उसके बाद आप लोग क्या करें, मुंह हाथ धो के अच्छे से पानी वगैरह पी के, पानी की बॉटल हमेशा आप लोग अपनी स्टडी टेबल पर रखिए और उसको हमेशा पिया कीजिए, उससे भी नींद बहुत कम आती है। ठीक है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ये करना, पहले तो आप अपनी नींद पूरी कीजिए। अगर आपका नींद पूरा नहीं हो रहा है तो आप लोग नींद पूरा होने के बावजूद अगर आपको पढ़ने के टाइम नींद आ रही है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि 5-10 मिनट का उस टाइम ब्रेक ले लीजिए। अगर नींद आ रही है, आप पढ़े जा रहे, पहली बात तो उसमें आपकी पढ़ाई नहीं होगी, दूसरी बात आपको नींद आएगी ही, तो उस टाइम आप उठ जाइए अपने स्टडी टेबल से या फिर जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं वहाँ से उठ जाइए, 2-3 राउंड मार लीजिए, चक्कर वगैरह मतलब घूम लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए बिल्कुल, फिर बैठिए पढ़ने के लिए, फिर आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई होगी। थर्ड है हमारा पोमोडोरो टेक्निक। अब ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है, तो पोमोडोरो टेक्निक का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है कि 45 मिनट आपको पढ़ना है। हर घंटे में, हर आवर पे आप लोगों को सिर्फ 45 मिनट पढ़ना हो। जो 15 मिनट होता है, लास्ट का 15 मिनट लीजिए, या फिर किसी भी टाइम का, मतलब 45 मिनट पढ़ने के बाद हर सब्जेक्ट पे, हर सब्जेक्ट नहीं, यानी कि जितने भी घंटे आप लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग हर 45 मिनट में ब्रेक जरूर लीजिए 15 मिनट का। अगर आपको 15 मिनट का नहीं लेना तो आप 10 मिनट का ले सकते हैं ना, तो लेकिन 15 मिनट। पोमोडोरो ट्रिक का मतलब क्या होता है, 45 मिनट पढ़िए, 1 घंटे में 45 मिनट पढ़िए और बचे हुए 15 मिनट में अपना ब्रेक लीजिए। ठीक है, उसमें आप कुछ खा लीजिए या फिर पानी वगैरह पीना आप लोग पी सकते हैं। ठीक है, और इसमें ज़्यादातर, हद से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर आप लोग फ़ोन से दूर रहिए, क्योंकि आप लोग को पता है अगर हम लोग फ़ोन में अगर लग गए ना, फ़ोन में अगर लग गए तो वो 5 मिनट क्या 1 घंटा कब निकल जाता है रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हुए या फिर किसी भी नोटिफिकेशन को देखते हैं, तो हमें बाद में पता चलता है कि अच्छा 1 घंटा गुजर गया। तो आप लोग पोमोडोरो टेक्निक का जरूर यूज़ कीजिए, 45 मिनट पढ़िए उसमें और 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जो भी आप लोग स्टूडेंट है, क्लास 10th के, 12th के हैं, जिस स्टूडेंट के भी बोर्ड्स एग्जाम हो रहे हैं, आप लोग ये सब टिप्स वगैरह को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर, आप लोग को पता है हमारे पास 1 मंथ बचा है, तो लिखने की ज़्यादातर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट क्या कहते हैं, एमसीक्यूज वगैरह होते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव वगैरह बन जाते हैं, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो पाती। लिखने की आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ना, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस कीजिए। आपका जो टाइम मैनेजमेंट है उस पर पूरा आप लोग फोकस कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट पे आप लोग पूरा फोकस कीजिए। ठीक है, 5 नंबर हमारा क्या है कि हेल्थी फूड। आप लोग जो भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, वो एकदम अच्छे तरीके से खाइए। कुछ भी बाहर का वगैरह इतना तला वगैरह मत खाइए, ऐसा कुछ मत खाइए जिससे आपकी मानसिक स्थिति को, क्योंकि अभी हमारा पढ़ने का टाइम है और हमें अपने सबसे ज़्यादा हेल्थ पे हम लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देना, तो हेल्थी फूड वगैरह लीजिए, टाइम पे खाना खाइए, है ना। ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, सब कुछ अपने टाइम पे लीजिए, जिससे आप लोग को जो मानसिक स्थिति अच्छी से रहे। हेल्थ भी देखिए, हेल्थ इज वेल्थ है। अगर आपका हेल्थ रहेगा तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आपका हेल्थ बढ़िया है तभी आपकी पढ़ाई भी बढ़िया होगी। और आपका हेल्थ बढ़िया तभी नहीं तो पता लगा आपके बॉडी में जान ही नहीं है
और पढ़ने बैठे नींद आ रही है, सुस्ती आ रहा, आलस आ रहा है, ऐसा कई बार होता है, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट को आप लोगों ने देखा भी होगा। 6 है, कई सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मॉर्निंग स्टडी अच्छी है या फिर नाइट स्टडी अच्छी है। आखिर स्टडी कौन सी अच्छी है, कि हमें सुबह पढ़ना चाहिए या फिर रात को पढ़ना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है आपके खुद के ऊपर, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता है या फिर शाम को पढ़ना। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें सुबह पढ़ना, वो क्या बोलते हैं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ लेते हैं, 5 बजे उठ के पढ़ पाते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सुबह बिल्कुल भी नहीं, मतलब सुबह उनको या तो वो उठ नहीं पाते या फिर वो पढ़ नहीं पाते, उन्हें नींद आती है तो वो रात को पढ़ते हैं। लेट नाइट स्टूडेंट होते हैं ना, लेट नाइट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लाइक 2 बजे तक पढ़ते हैं या फिर हाईएस्ट उनका 3 भी बच जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप एक दिन ट्राई कीजिए, एक दिन सुबह पढ़ के देखिए। अगर आपको सुबह बढ़िया लग रहा है कि हाँ बहुत चीज़ मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं आप, तो फिर आप सुबह पढ़िए। अगर आपको सुबह नहीं हो रहा कि नहीं भाई मेरे से सुबह नहीं होगा, मेरे से रात ही बढ़िया हो रहा है, रात में मैं अच्छे से, मतलब मेरा घर शांत है, कुछ जॉइंट्स फैमिली वगैरह होती है यहाँ पे, मतलब बहुत सारी फैमिलीज होती हैं तो उसमें बहुत ये होता है, तो रात को एकदम शांत सा हो जाता है ना, तो आप लोग रात को भी बहुत अच्छी स्टडी कर सकते हैं। 2 बजे तक, हाईएस्ट 2 बजे तक कीजिए, 3 बजे तक तो कुछ ज़्यादा हो गया है ना, 1 बजे 2 बजे तक आप लेट नाइट स्टडी। ये आपके खुद पे डिपेंड करता है, आपका जो पर्यावरण मतलब वातावरण आपका कैसा, घर का माहौल कैसा है, आपको सुबह बेस्ट है या शाम को बेस्ट है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, ये आपको खुद के पे करिए कि आपको नाइट स्टडी करनी है मॉर्निंग स्टडी करनी है। आपको तो अभी तक पता चलेगा कि आप किस टाइप की स्टूडेंट है, सुबह भी पढ़ सकते हैं या फिर कुछ तो ऐसे स्टूडेंट है सुबह भी और रात भी। लेकिन आप ऐसा बोलेंगे कि सुबह हम सुबह आप 3 बजे उठ के भी पढ़ रहे हैं, रात को 3 बजे भी सो रहे हैं और 3 घंटे की सिर्फ नींद ले रहे हैं, 3 घंटे की नींद बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इससे आपके जो हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में 7 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेट होकर कैसे पढ़े। देखिए कॉन्सेंट्रेट जो है ना, कॉन्सेंट्रेंसी जो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, राइट, अगर 24 घंटे में अगर आप लोग 10 से 12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, 10 से 12 घंटा आप लोग पढ़ रहे हैं और उसमें आपको पढ़ रहे हैं और आपको कुछ ऑब्जर्व भी नहीं हो रहा है, भाई आज मैंने 10 से 12 घंटा पढ़ लिया फिर भी मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इसका मतलब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन आप अगर रेगुलर के बेस पे 4 से 5 घंटा भी पढ़ रहे हैं, रेगुलर बेस पे, ठीक है, रेगुलर पे अगर आप लोग 4 से 5 घंटा भी पढ़ रहे हैं और कॉन्सेंट्रेट होकर साथ पढ़ रहे हैं कि हाँ मैंने 1 घंटे पे इस सब्जेक्ट को पढ़ा और मुझे कुछ ऑब्जर्व भी हो कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ याद होगी, ये मैंने नोट्स क्लियर कर लिए, मैंने नोट्स बना लिए, शॉर्ट नोट्स बना लिए, तो आपको कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा आपके घंटे मैटर मत कीजिए, आप जितना पढ़ रहे हैं आप उसमें कितना कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, कितना कॉन्सिस्टेंसी के साथ आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये नहीं करना है कि कोई 10 घंटा पढ़ रहा है, कोई 12 घंटा पढ़ रहा है, कोई 20 घंटा पढ़ रहा है, कोई 24 घंटा, ऐसा तो कोई है नहीं कि 24 घंटा पढ़ सके, ऐसा नहीं है, और पढ़ना भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेंसी के साथ पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, 6 घंटे पढ़िए, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए कि हाँ जो पढ़ रहे हैं उससे कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होना चाहिए, कि पढ़ के आप उठे तो हाँ लगे कि हाँ मैंने इस चैप्टर के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने इस चैप्टर का ये किया, मैंने आज ये इतना मॉडल सेट सॉल्व किया, मैंने प्रीवियस ईयर लगाया, ठीक है। ये आपका कॉन्सेंट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉन्सेंट्रेंसी बना के रखना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 12 घंटा, दूसरे दिन आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर तीसरे दिन पता लगा आप पढ़ ही नहीं रहे, ऐसा नहीं करना। आप लोग ऐसा रेगुलर बेस पे कुछ टाइम बनाइए कि हाँ 4 से 5 घंटे मैंने आज पढ़े तो कल मैं 4 से 5 घंटे भी पढ़ूंगा, 4 से 5 घंटे मेरा फिक्स है, उसके आगे 4 से 6 घंटा हो सकता है, लेकिन 4 से 3 नहीं होना चाहिए, 3 से 4 नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्सेंट्रेंसी आपको बना के रखनी है कि अगर 4 से 5 घंटा मैंने आज से पढ़ा तो मैं कल भी 4 से 5 घंटा या फिर 5 से 6 जा सकते हैं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए ये कॉन्सेंट्रेंसी। अब ये नहीं कि एक दिन आप 20 घंटा पढ़ रहे हैं, एक दिन 18 घंटा पढ़ रहे हैं, 19 घंटा पढ़ रहे हैं, उसके नेक्स्ट डे आप पढ़ ही नहीं रहे, दिन भर गराठे मार रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप रात भर जग के पढ़ रहे हो और एक दिन भर सो रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये फिर आपकी स्टडी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। 8 एंड नंबर याद ना होना। देखिए कई सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, कई साइंस वालों का तो थ्योरेटिकली होता है, तो आर्ट्स वालों के लिए मेन हो जाता है कि इनका जो क्वेश्चन आंसर होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को अगर आप लोगों को करना है तो उसके सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी बेस पे, किसी भी, जैसे महात्मा गांधी के बारे में आपको बताएं तो आपको पहले पता होना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में आपका ये हो रहा है, तो उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन आंसर, क्योंकि देखिए एग्जाम में एग्जामिनर पहले खुद बता देता है, क्वेश्चन पेपर पर लिखा होता है कि आपको यथासंभव अपने भाषा में एग्जाम का आंसर देना है, तो आपको आपका सबसे पहले ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को क्या है, अगर आपको याद नहीं हो तो क्वेश्चन आंसर को आप एक बार तो देख के लिखिए, एक बार आप देख के लिख सकते हो, उसके बाद क्या बोलते हैं उसको बिना देखे ट्राई कीजिए लिखने का, या लिख के आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, आप लोग लिख के याद कर सकते हैं। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप लोगों को पता है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बता रही हूँ कि एक स्टूडेंट को किस किस तरह की प्रॉब्लम्स सहनी पड़ती हैं। बहुत सारी एक्चुअल में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, सिलेबस करना है, रिवीजन नहीं हो रहा है, पढ़ने में नींद आ रही है, पोमोडोरो टेक्निक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक मैं ये बिल्कुल यूज़ करती हूँ। लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए, दिन में पढ़ना रात में पढ़ना, आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, ठीक है। और याद ना होना तो आप लोग क्वेश्चन आंसर को लिख के याद कर सकते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग उसको देख के याद, एक बार देख के लिखिए, 3-4 बार उसको जोर से पढ़िए, फिर याद कीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी रिवीजन कैसे करें, अभी रिवीजन का टाइम मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया, सिलेबस के पीछे मत भाई, रिवीजन कीजिए आप लोग। हर जैसे जितना आप लोगों को 5 सब्जेक्ट होता है, आप लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट चैप्टर आज इतना करना है, इसको इतना रिवीजन करना है, या फिर आप लोग एक टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। एक आप लोग टू डू लिस्ट बना सकते हैं ना,
कि मुझे आज हिस्ट्री का चैप्टर 1 इतना करना है, ज्योग्राफी का इतना करना है, तो आप टू डू लिस्ट बना के कर सकते हैं कि हाँ इतना करना है। अगर आपका पूरा 100% नहीं भी हो पा रहा है, जैसे 5 सब्जेक्ट में आपका 2 ही सब्जेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको पता है अच्छा मेरा 2 सब्जेक्ट हुआ है और 3 सब्जेक्ट नहीं हुआ, लेकिन कल से मैं ज़रूर कोशिश करूँगी या करूँगा कि मेरा कल हो जाए, तो आप लोग टू डू लिस्ट बना के अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, टू डू लिस्ट बनाइए, मेरे को आज हिस्ट्री का 1 से लेकर 3 चैप्टर पढ़ना है, ज्योग्राफी का इतना पढ़ना है, इकोनॉमिक्स इतना पढ़ना है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग वैसे कर सकते हैं, रिवीजन ऐसे किया जा सकता है। रिवीजन के लिए आप MCQs वगैरह लगाइए। ठीक है, जितने भी आप लोग आपसे हो सके, मॉडल सेट आते हैं, गेस्ट पेपर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही छोड़ना ही नहीं है, उसको बिल्कुल लगाइए। ठीक है, किस सब्जेक्ट को कब पढ़े, अब ये जो किसी का क्वेश्चन होता है किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए ज़्यादातर क्या होता है किस सब्जेक्ट को कब पढ़े, अगर आपको देखिए याद करने वाली चीज़ें और आप सुबह उठ सकते हैं, तो सुबह के टाइम पे आप लोग ना ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें पढ़ सकते हैं। याद करने वाली चीज़ ना आप सुबह उठ के ज़्यादा पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा बेटर होगा, उस टाइम ना जल्दी याद हो जाता है। याद करने के लिए आप लोग सुबह उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और थियोरेटिकल चीज़ होती है या फिर कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होना, तो आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी आप लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी स्तर से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो बस आप पढ़ाई कीजिए, उसको रेगुलर कीजिए। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो रेगुलर बेस पे सारी क्लासेस को कीजिए। ठीक है, लाइव कर पाए तो लाइव कीजिए, नहीं तो रिकॉर्डेड हो रही है। फिर ऑफलाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी रेगुलर जाइए आइए, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्रत्येक विषय को कितना समय दे ऐसा जरूरी नहीं। देखिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं, या तो आप अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट को अगर आप लोग मतलब आप लोग को सभी सब्जेक्ट को सेम टाइम देना है कि हाँ मेरे को 2-2 घंटा सब पे पढ़ना है, या 1.5-1.5 घंटा पढ़ना है, या 1-1 घंटा सब सब्जेक्ट पढ़ना है। या फिर ऐसा होता है कि कई सारे स्टूडेंट का कुछ सब्जेक्ट होता है वीक होता है और कुछ स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका सब्जेक्ट वीक है ना, जो कमजोर विषय आपका, जो आपका कमजोर विषय, आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। जैसे हम लोग हिस्ट्री को क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री को अगर हम लोग दे रहे हैं 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा दे रहे हैं। ठीक है, अगर हिस्ट्री को हम लोग 1 घंटा दे रहे हैं, तो आप लोग इंग्लिश, अगर आपका कमजोर है, इंग्लिश आपका बहुत वीक है, तो आप उसको 2 घंटा दे सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल आपका वीक है तो आप लोग उसको 2 घंटा दीजिए। लेकिन जैसे आपका फिर ज्योग्राफी आपका बहुत ईजी है तो आप उसको 1 ही घंटा दीजिए। देखिए जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप थोड़ा सा कम समय दे सकते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग वाले को आप थोड़ा कम समय दे सकते हैं। लेकिन जिसपे आप लोग वीक है, ठीक है, जिसपे आप लोग का वीक है उसमें आप लोग ज़्यादा वक्त दीजिए। ठीक है, उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा वक्त दीजिए। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होगी, है ना, तो उसको आप लोग ज़्यादा वक्त दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रत्येक विषय को कितना समय देना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि क्योंकि सबका स्टूडेंट का अलग होता है। किसी का इंग्लिश कमजोर है तो किसी का इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी का हिस्ट्री कमजोर है तो किसी का हिस्ट्री तो ऑलमोस्ट सभी का भी बढ़िया होता है, किसी का पॉलिटिकल बहुत वीक है तो किसी का बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फिर 12 नंबर पर हमारा क्या आ रहा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बिल्कुल लगाइए। आप जिस भी सेशन में, जिस भी क्लास में, क्लास 10th में, 12th में, आप लोग 10 साल के पेपर तक तो बिल्कुल सॉल्व कीजिए ही कि 10 साल से पहले कैसा पैटर्न था आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या होता है कि प्रीवियस ईयर से आपको पैटर्न पता चलेगा कि हमारा किस पैटर्न का आ रहा है एग्जाम, जो वो किस पैटर्न पे बेस्ड हो रहा है, कितने MCQs आ रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, कितने मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं। ये इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न आ रहा है। और ऑफिशियल मॉडल पेपर भी जो एग्जाम वाला अभी जो जैसे बिहार बोर्ड वाला दिसंबर पे अभी आया था ऑफिशियल मॉडल पेपर, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि 50% का है। जैसे 100 MCQs है तो उसको आप 50 बनाना, और क्वेश्चन में भी 50-50% बनाना। जैसे 30 क्वेश्चन है तो 15 बनाने हैं ना, और लॉन्ग क्वेश्चन में 8 है तो उसमें 4 बनाना। तो प्रीवियस ईयर को बिल्कुल आप लोग घोल के पी जाइए, मतलब बहुत। फिर जो प्रीवियस ईयर ना इससे 50 to 60% इसी से आता है। ठीक है, 50 to 60% मेरा मानना तो 50 to 60% जो हमारा वो प्रीवियस ईयर से ही आता है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद मॉडल सेट, अगर आपके रिवीजन हो रहा है, रिवीजन करने के साथ साथ आप लोग मॉडल सेट लगा सकते हैं। मॉडल सेट लगाइए, अभी बहुत सारे मॉडल सेट आपके आ रहे हैं ना, अलग अलग कंपनी के अलग अलग बहुत सारे हैं, तो मॉडल सेट आप लोग लगाइए। मॉडल सेट से आप लोग क्या पता चलेगा कि आपका किस लेवल पे, आपके 100 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं, और जो आपका नहीं हो रहा है, और जिस सब्जेक्ट पे आप लोग को लग रहा है भाई इसमें नहीं हो रहा है, ये वाला मेरा थोड़ा कमजोर है, मेरे को ना लग रहा है कि इंग्लिश कमजोर है मेरा, है आप लग रहा है इंग्लिश कमजोर, तो आप लोग इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें। मॉडल सेट को आप लोग जैसे मॉडल पेपर है ये सब वगैरह को अगर आप लोग मतलब ये लगाएंगे ना, तो इससे आपको पता चलेगा कौन सा सब्जेक्ट पे आपका कितनी कमी रह गई है, तो उस कमी को आप लोग पूरी कर सकते हैं मॉडल सेट वगैरह लगा के। ठीक है, या फिर आपका फ़ोन में हो रहा है, फ़ोन में मॉडल सेट कीजिए, है ना। उसके बाद जैसे भी आपके, या फिर आपने बुक वगैरह लिए तो उसे, और गेस्ट क्वेश्चन वाले आपको पता है गेस्ट पेपर भी मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के आ रही है ना, तो आप लोग गेस्ट क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। वैसे अगर आपका सिलेबस क्लियर है, रिवीजन कर रहे हैं और मॉडल सेट लगा रहे हैं तो गेस्ट पेपर की उतनी ज़रूरत है नहीं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उतना गेस्ट पेपर की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप लोग को खुद पे ये नहीं है कि गेस्ट पेपर करना है तो आप उस पर गेस्ट पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग को गेस्ट पेपर होना है। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटी के साथ पढ़ना है। देखिए सबसे पहले क्या है कि आप लोग को सिलेबस पे बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सिलेबस पे बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आप लोग को रिवीजन पूरा करना है। ठीक है, पढ़ते समय अगर आपको नींद पूरी नहीं हुई तो पहले तो आप अपनी नींद पूरी कीजिए, उसके बाद पढ़ने बैठिए। नहीं तो जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब तक आप पढ़ बिल्कुल नहीं सकते। और अगर पढ़ते हुए ऐसे कॉमन वाला नींद आ रहा है कि हाँ मेरी नींद पूरी हो चुकी है, 8 से 9 घंटे सोने के बाद भी मुझे नींद आ रहा है, तो आप उस टाइम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेक वगैरह लीजिए, थोड़ा सा कुछ ऐसा कीजिए जो आपको बहुत पसंद है, उसके बाद आप पढ़ने बैठिए। पोमोडोरो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं। पोमोडोरो टेक्निक क्या है कि 45 मिनट आप
अच्छे से पढ़िए। उसका 15 मिनट का हर घंटे पे आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। उसका लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, 1 महीने लगभग हमारा 30 डेज बाकी है, ठीक है, लगभग हमारा 30 डेज बाकी, ऑलमोस्ट 1 मंथ बाकी है। तो इसमें आप लोग बिल्कुल जी जान से मेहनत कीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हेल्थी फूड हमें खाना है, बिल्कुल अच्छा भोजन कीजिए, मानसिक संतुलन को बनाए रखिए। मॉर्निंग स्टडी या फिर नाइट स्टडी, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग को कौन सी स्टडी करनी है। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेट होकर कैसे पढ़ना है, ये मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेट होकर कैसे पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे, एक दिन हमने 10 घंटा पढ़ लिया, दूसरे दिन 12 घंटा, तीसरे दिन 18 घंटा और चौथे दिन 5वें दिन पता लग रहा सो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल तबियत खराब नहीं करना है, बिल्कुल अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है। याद ना होना तो कुछ आंसर याद नहीं हो रहा, आप लोग लिख के ट्राई कर सकते हैं। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से देखिए, जो भी आपका हो चुका, जो भी चैप्टर्स हो चुके हैं उसके आप लोग प्रीवियस ईयर लगाइए, उससे आपको पता चल जाएगा आपको कौन कौन सा हो रहा है, ठीक है। और आप अपने अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक कर सकते हैं कि हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, कई बार पूछा भी जा रहा है, तो आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। किस सब्जेक्ट को कब पढ़े ये आप पे डिपेंड करता है, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। जो स्ट्रॉन्ग है उस पर थोड़ा सा कम समय दीजिए, और वीक पे वो स्ट्रॉन्ग वाले से थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए, ताकि आप उस पर भी अच्छे स्कोर कर सके, ठीक है। प्रत्येक विषय को कितना समय देना है ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप जो आपका कमजोर है उस पर आप लोग ज़्यादा समय दीजिए, और जो कम है उस पर कम समय दीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बिल्कुल लगाइए, मॉडल सेट बिल्कुल लगाइए, जिससे आप लोग पता चलेगा आप लोग किस लेवल पे प्रीवियस ईयर को, तो एकदम बढ़िया से पढ़िए, जैसे आप लोग पैटर्न वगैरह पता चलेगा कि हाँ इसका पैटर्न कितना आ रहा है। उसके बाद गेस्ट क्वेश्चन वगैरह आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कॉन्सेंट्रेट के साथ। हाँ एक और है कि क्या बोलते हैं, कॉन्सेंटेंसी नहीं बन पाती, कि कॉन्सेंट्रेट हम लोग बहुत कोशिश करें लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहे, तो आप लोग इससे क्या करते हैं, सुबह उठ के आप लोग थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक वगैरह कीजिए, या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं देना, कम से कम 15 मिनट, सिर्फ आप लोग 15 मिनट दे सकते हैं एक्सरसाइज, या फिर 15 मिनट भी आपको ज़्यादा लगे तो 10 मिनट एक्सरसाइज कर दीजिए, जिससे आप लोग कॉन्सिस्टेंसी के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है। लंबी सांस लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा चलिए, ताज़ा हवा सुबह सुबह का लीजिए, तो आप इससे कर सकते हैं। और ये जो टिप्स ट्रिक्स था, आप इसको टिप्स ही बोलिए या ट्रिक्स बोलिए या फिर जिस तरीके से भी, तो फिर देखिए ये क्लास 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो भी कुछ मेरे को शेयर करना था मैंने वो आप लोगों के साथ किया। तो इसमें कुछ भी कमी रह गई हो तो आप लोग वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब देखिए आप लोग इस टाइम में क्या हो रहा है कि कई सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो रहे होंगे, कई सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो रहे हैं। मैंने लाइव सेशन में भी मेरे क्लास पे कई सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट होते हैं, तो आप लोग को डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। सिर्फ आप नहीं, जितने स्टूडेंट्स सभी पढ़ रहे हैं सभी के माइंड में आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, रिजल्ट कैसा आएगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सभी स्टूडेंट्स को अभी अब सच में ये जो सच बात मैं बता रही हूँ 110% ये राइट बात है कि अभी सबको लग रहा है कि भाई मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, एक साल ऐसे कैसे निकल गया कि मैंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्या होगा मेरा, ये वो हैन तैन। आपको बहुत सारी नेगेटिविटी आपके माइंड में आएगी, लेकिन आप लोगों को क्या नेगेटिविटी को हटाना है और बी पॉजिटिव होकर अपनी स्टडी करनी है। जो 1 मंथ हमारा बचा हुआ उसमें आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बिल्कुल अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखिए कि हम लोग पढ़ किसके लिए रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए पढ़ रहे हैं, और फैमिली के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अपनी फैमिली को, अगर आपको डिमोटिवेट हो रहे हैं, एक बार अपने मम्मी पापा के साथ बैठिए, फैमिली के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया कीजिए। ज़्यादा नहीं तो आप लोग 1 घंटा या फिर 30 मिनट तो बिल्कुल दे ही सकते हैं, अपनी फैमिली को दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, है ना। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, कई बार हमारी फैमिली हमें बोलती नहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस के लिए, लेकिन वो भी हम लोगों से बहुत सारी आस लगाए बैठे हैं कि हाँ मेरा बेटा पढ़ रहा है, मेरी बेटी पढ़ रही है, ज़रूर कुछ अच्छा होगा, है ना। हमारे टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत सारी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फ्रेंड्स में भी कई फ्रेंड सर्कल होते हैं, तो वहाँ पे भी है। तो आप लोग को ये जो 1 महीना ना एकदम रगड़ के पढ़िए, मतलब फोड़ दीजिए, या तो फोड़ दीजिए या तो छोड़ दीजिए। ये 1 घंटा, ये जो 1 मंथ बचा है ना हमारा जनवरी का, इसमें मतलब बिल्कुल एकदम बढ़िया से स्टडी कीजिए बिल्कुल। बाकी मोटिवेट करने के लिए मैं आप लोगों के साथ हमेशा बनी हूँ। मेरा लाइव सेशन भी डेली आप लोगों को होता है, आप लोगों को पता है मेरी लाइव क्लासेस डेली होती है शाम को 6 बजे। मैं अभी मॉड सेट का हमारा लाइव सेशन आ रहा है। और आप लोग को एक और इम्पॉर्टेंट बात कि महामैराथन होने वाला है, कितने तारीख को महामैराथन हमारी क्लासेस होने वाली 30 दिसंबर को होने वाला है, जिसका टाइमिंग मैं टेलीग्राम ग्रुप में बता दूंगी। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करेंगे, और मुझे कमेंट में आप लोग को जरूर बताना है कि वीडियो आप लोग कैसी लगी। अगर आप लोग को और भी ऐसी वीडियो की जरूरत है तो मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी बिल्कुल। आप लोगों के साथ मैं हमेशा एग्जाम तक आप लोग के साथ हूँ। तो ओके, थैंक यू सो मच गाइज, पूरी वीडियो ज़रूर देखें।